सो हेलो एवरीवन। तो आज हम दूसरे यूवीएल लोड के बारे में हम समझेंगे। ये हमारा क्या ट्रेपेजॉइडल लोड है, तो इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं 3 मीटर स्पैन का हमारा बीम है और यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल लोड लग रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर हमारा 0 पे लग रहा है और 3 पे हमारा 8 किलो न्यूटन पर मीटर का यूवीएल लग रहा है। तो जैसे कि सबसे पहले क्या है, सपोर्ट पिन सपोर्ट लग रहा है एक, तो इसके लिए रिएक्शन एक एक्स डायरेक्शन में होगा, एक वाई डायरेक्शन में होगा, दो रिएक्शन होगा। यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है तो ये क्या जीरो होगा, तो इसे फाइंड आउट करने का ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेपेजॉइडल लोड है, तो ट्रेपेजॉइडल लोड को हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। हमारा 8 हो गया और ये हमारा 2 हो गया। ऐसे एक ट्रेपेजियम यहाँ पे बन रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये ट्रायंगल हो गया और ये पार्ट रेक्टेंगल हो गया। मतलब ये यूडीएल हो गया नीचे का और ये ऊपर का यूवीएल हो गया। तो यहाँ हमारा क्या है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, ये हमारा 8 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो ये ट्रायंगल के लिए यहाँ इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, मैक्सिमम ट्रायंगल के लिए हो जाएगा 8 माइनस 2, कितना हो जाएगा 6 किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल हो गया, नीचे रेक्टेंगुलर फोर्स और ऊपर ट्रायंगुलर फोर्स हो जाएगा 6 किलो न्यूटन पर मीटर का। जैसे कि मैंने रेक्टेंगल के बारे में आपको बताया था। रेक्टेंगल का अगर फोर्स निकालते हैं तो उसके लिए क्या होगा, फॉर्मूला एरिया निकालना होगा इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर मोमेंट निकालना है तो क्या करना होगा, पहले तो फोर्स निकालना होगा। फोर्स क्या हो गया, ये हो गया, इसका हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू बेस बाय 3। तो सपोज अब इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। तो यहाँ हमारा क्या 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ हमारा क्या बन रहा है, वर्टेक्स कोई एंगल बन रहा है 90 से कम है। तो अगर हम मोमेंट निकालेंगे, अगर हम 90 डिग्री की तरफ मूवमेंट निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के लिए बेस बाय 3 करना होगा। और अगर हम इस वर्टेक्स की तरफ निकाल रहे हैं तो 2 बेस बाय 3 करना होगा। तो इसके लिए मूवमेंट क्या हो जाएगा, अगर मूवमेंट हम इस साइड निकाल रहे हैं, मूवमेंट क्या हो जाएगा, क्या फोर्स इंटू बेस बाय 3 हो जाएगा। बी पे निकाल रहे हैं मूवमेंट एट बी पे निकाल रहे हैं तो फोर्स इंटू बेस बाय 3 हो जाएगा। और अगर हम मोमेंट एट ए निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा,
मोमेंट एट ए, मोमेंट एट ए क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू 2 बेस बाय 3। तो इतना क्लियर है आपको, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एफबीडी बना लेंगे इसका। ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है, और बीम पे क्या ट्रेपेजोइडल लोड लग रहा है इससे। तो इसे हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल और ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा कितना आया था, 6 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये हमारा आया था 2 किलो न्यूटन पर मीटर। तो रिएक्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा आर ए, और यहाँ पे होगा हमारा आर बी। साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं पहले। फोर्स के लिए क्या होगा, अपवर्ड, अपवर्ड पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड होगा हमारा नेगेटिव। वैसे मूवमेंट के लिए क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं, 3 है। फर्स्ट है हमारा समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, फिर है हमारा समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, थर्ड है हमारा समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसे हम यूज नहीं करेंगे, हम ये दो को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम को अब सॉल्व करते हैं। पहला है समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। तो वर्टिकल फोर्स पहला लग रहा है, आर ए लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद ट्रेपेजोइडल लोड लग रहा है, तो पहले हम ट्रेपेजोइडल का क्या लेंगे, पहले हम रेक्टेंगुलर पार्ट लेंगे, ये वाला 2 किलो न्यूटन पर मीटर, फिर हम उसके बाद ट्रायंगुलर पार्ट 6 किलो न्यूटन पर मीटर का लेंगे। तो यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, इसको हम क्या है डिवाइड किए हैं ट्रायंगल और रेक्टेंगल में। तो यह ट्रायंगल के लिए हमारा कितना 6 है, और इसके लिए रेक्टेंगल के लिए हमारा 2 है। तो दोनों ही क्या डाउनवर्ड है, सो माइनस, पहले रेक्टेंगुलर का लिख लेते हैं 2 इंटू 2, हाफ इंटू बेस बेस इंटू हाइट होगा रेक्टेंगल के लिए। उसके बाद ट्रायंगल का आएगा, सो माइनस, ये भी डाउनवर्ड है, हाफ इंटू बेस हमारा कितना 3 है, इंटू हाइट हमारा 6 आया। उसके बाद आर बी भी अपवर्ड एक्ट कर रहा है, सो प्लस आर बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15 किलो न्यूटन हो जाएगा। 2 इंटू यहाँ पे बेस हमारा कितना है, 2 नहीं 3 है। इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे।
उसके बाद समेशन ऑफ मोमेंट एट ए पे लेते हैं पहले। तो ए पे लेंगे तो पहला फोर्स आर ए है, तो आर ए से ए का डिस्टेंस कितना है हमारा, आर ए से ए का डिस्टेंस 0 है, इंटू 0। फिर उसके बाद क्या लग रहा है हमारा, ये 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है यूडीएल। सो इसके लिए क्या करना होगा, बेस 3 इंटू 2 माइन, ये क्या होगा, ये के रिस्पेक्ट में कैसा एक्ट करेगा ये के रिस्पेक्ट में ये क्या एक्ट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए, ये ऐसे ए के रिस्पेक्ट में ये ऐसे एक्ट करेगा, क्या क्लॉकवाइज एक्ट करेगा यूडीएल, और यूवीएल भी क्या ऐसे ही एक्ट करेगा ए के रिस्पेक्ट में, ये भी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा दोनों, प्लस बेस हमारा 3 है इंटू 2 इंटू, अब यूडीएल का जो मोमेंट है वो कहाँ पे एक्ट करता है हमारा, हाफ पे एक्ट करता है, तो 3 का हाफ कितना 1.5 हो गया। इसके बाद अगेन प्लस ट्रायंगुलर भी क्या क्लॉकवाइज ही मोमेंट प्रोवाइड करेगा, बट हम किस पे, ए पे निकाल रहे हैं। सो ए पे क्या क्या बन रहा है हमारा, यहाँ देख रहे हैं ए पे हमारा ये यहाँ पे क्या बन रहा है, ये वर्टेक्स एंगल है, तो वर्टेक्स के लिए क्या होगा 2 बेस बाय 3 हो जाएगा। तो पहले तो हम एरिया निकालेंगे, हाफ इंटू बेस हमारा 3 है इंटू हाइट 6 है इंटू 2 बेस बाय 3, सो 2 इंटू बेस बाय 3 हो जाएगा। अब ये हमारा फिर आर बी आएगा, सो आर बी क्या होगा, ये ए के रेस्पेक्ट में ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा, सो ये माइनस हो जाएगा, माइनस आर बी इंटू 3 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आर बी का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 9 किलो न्यूटन, और आर बी का वैल्यू आर ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आर ए का वैल्यू आ जाएगा हमारा 15 माइनस 9 इक्वल्स टू 6 किलो न्यूटन। अब हम समेशन ऑफ मोमेंट एट ए लेकर देखते हैं, तो वैल्यूज हमारा 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा का। So summation of moment at b equals to 0। सो बी पे पहला फोर्स आर बी लग रहा है और बी से आर बी का डिस्टेंस 0 है, आर बी इंटू 0। उसके बाद ट्रेपेजोइडल लोड लग रहा है, तो पहले हम यूडीएल कर लेंगे, तो यूडीएल क्या है, ये बी के रिस्पेक्ट में ऐसे एक्ट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ट्रायंगुलर भी ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा, तो दोनों माइनस में हो जाएगा, माइनस बेस हमारा कितना है 3 है, 3 इंटू हाइट हमारा 2 है यूडीएल के लिए, इंटू बेस का हाफ हो जाएगा मोमेंट के लिए, हाफ पे एक्ट करेगा मोमेंट, बाद माइनस ट्रायंगुलर के लिए हाफ इंटू बेस हमारा 3 है, हाइट 6 है, इंटू हम किस पे बी पे ले रहे हैं, सो बी पे क्या है हमारा, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के लिए क्या होता है, बेस बाय 3 होता है, इंटू बेस कितना है 3/3 इक्वल्स टू, फिर उसके बाद क्या है हमारा आर ए क्या है, बी के रिस्पेक्ट में ये ऐसे ऐसे एक्ट करेगा क्लॉकवाइज, सो क्लॉकवाइज क्या प्लस होगा, प्लस आर ए इंटू 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आर ए का वैल्यू 6 किलो न्यूटन आएगा। तो देख सकते हैं हम इक्वेशन 1 में भी पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, या समेशन ऑफ मूवमेंट लिखकर भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम निकालते हैं शियर फोर्स, पहले एंड के लिए,
फोर्स एट ए हो जाएगा, ए पे कौन सा फोर्स लग रहा है, आर ए लग रहा है, और ये यूडीएल, ये ट्रेपेजोइडल जो लोड लग रहा है वो ए बी पे लग रहा है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा अभी। तो आर ए का वैल्यू कितना है, 6 किलो न्यूटन आया है, 6 किलो न्यूटन। फिर फोर्स एट बी पे कितना होगा, फोर्स एट बी तक पहला लगेगा आर ए, फिर ये यूडीएल लगेगा, फिर ऊपर का ट्रायंगुलर लगेगा, फिर ये रिएक्शन फोर्स बी वाला लगेगा आर बी। तो हम लेफ्ट में लेंगे तो यहाँ पे आर बी इंक्लूड नहीं होगा, सो पहले हम क्या करेंगे, फोर्स एट बी लेफ्ट में लेते हैं, कितना आएगा, पहला लग रहा है आर ए, उसके बाद माइनस रेक्टेंगल का, सो 3 इंटू टू बेस इंटू हाइट, उसके बाद ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये लेफ्ट में, -9 किलो न्यूटन। उसके बाद फोर्स एट बी राइट में कितना हो जाएगा, पहला आर ए आएगा, फिर रेक्टेंगल आएगा 3 इंटू टू, उसके बाद फिर ट्रायंगल आएगा 0.5 इंटू 3 इंटू 6, फिर उसके बाद आर बी आएगा। सो आर बी का वैल्यू कितना है, 9 किलो न्यूटन प्लस 9 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं शेयर फोर्स लेने के लिए हम क्या फोर्स का सम करते जा रहे हैं, वैसे ही मोमेंट लेने के लिए भी हम मोमेंट का सम करते जाएंगे। तो अब हम शेयर फोर्स एट मिड निकालेंगे। सो फोर्स फ्रॉम ए टू बी हमारा कितना हो जाएगा, ए टू बी के मिड पे निकालना है हमको, यहाँ मिड पे निकालना है, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा अब 1.5 मीटर। पहला फोर्स लग रहा है आर ए लग रहा है, आर ए का वैल्यू है 6, अपवर्ड जा रहा है तो प्लस, उसके बाद हमारा क्या लग रहा है, पहले उसके बाद रेक्टेंगल लग रहा है, सो रेक्टेंगल का बेस कितना हो गया, अब हाफ हो गया, 1.5 मीटर हो गया। सो डाउनवर्ड लग रहा है तो माइनस कितना होगा, 1.5 इंटू हाइट हमारा 2 है, उसके बाद ट्रायंगल आएगा अगेन हाफ, और अगेन माइनस हाफ इंटू बेस हमारा कितना 1.5 है, इंटू हाइट हमारा कितना हो जाएगा। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था यूवीएल का जो ट्रायंगुलर लोड होता है उसमें लोड क्या करता है, वेरी करता है। तो जैसे यहाँ पे 6 आ रहा है तो यहाँ पे 6 से कम आएगा, फिर यहाँ पे 6 से कम आएगा, फिर यहाँ पे उससे भी कम आएगा, ऐसे कम कम होते जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हमारा 6 हाइट जो है कहाँ पे, यहाँ पे है, बट हम मिड पे निकाले तो यहाँ कम होगा, तो 1.5 3 मीटर का क्या होता है, हाफ होता है, तो लोड का भी हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो हाइट क्या हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा। जैसे 1.5 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का हाफ लिख सकते हैं, क्योंकि हम मिड पे ले रहे हैं 3/2। तो हम 3/2 नहीं लिख के डायरेक्ट 1.5 ही लिख दे रहे हैं, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 0.75 किलो न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट ए के एंड के लिए मोमेंट एट ए कितना पे होगा, सो ए पे हमारा फोर्स लग रहा है आर ए लग रहा है, आर ए सी का डिस्टेंस 0 है, 6 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। मोमेंट एट बी, बी तक कितना फोर्स लग रहा है हमारा, बी तक लग रहा है आर ए लग रहा है, फिर 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है रेक्टेंगुलर लोड, फिर उसके बाद ट्रायंगुलर लोड लग रहा है 6 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो बी पे ले रहे हैं तो आर ए क्या होगा, बी के रेस्पेक्ट में ये क्लॉकवाइज होगा, सो प्लस होगा। उसके बाद रेक्टेंगल जो है वो बी के रेस्पेक्ट में क्या है, ये बी के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा, सो ये माइनस है, और फिर ट्रायंगुलर भी क्या है, बी के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज ही एक्ट करेगा, सो दोनों माइनस में होगा। सो चलिए लिखते हैं इसको, मोमेंट एट बी ले रहे हैं तो डिस्टेंस 3 हो जाएगा, सो आर ए इंटू 3, 6 इंटू 3 माइनस, पहले ट्रायंगल आएगा,
तो ट्रायंगल का क्या था, बेस 3 ही है, 3 इंटू हाइट हमारा 2 है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, हाइट 2 है। फिर ट्रायंगल का भी बेस 3 है और हाइट हमारा 6 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने माइनस करके निकाला था, ये 6 माइनस क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, मोमेंट एट बी का वैल्यू हो जाएगा हमारा, ये मोमेंट निकाल रहे हैं तो यहाँ तक तो हमने फोर्स निकाला, उसके बाद डिस्टेंस भी तो इंक्लूड करना है, तो हम ये बी पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री की तरफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बेस बाय 3 हो जाएगा। तो बेस हमारा कितना है, 3 मीटर है, बेस 3 बाय 3 इक्वल्स टू क्या 0 हो जाएगा। अब हम बेंडिंग मोमेंट एट मिड पे निकालते हैं, तो मिड के लिए क्या हो जाएगा, मोमेंट फ्रॉम ए टू बी मिड इक्वल्स टू ए टू बी ए टू बी मिड यहाँ तक, यहाँ 1.5 मीटर तक, 3 का हाफ 1.5 है। सो आर ए क्या है, सो अगेन ये साइन कन्वेंशन वही रहेगा, आर ए क्लॉकवाइज रहेगा, ट्रेपेजोइडल एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, और मिड पे निकलना है तो आर बी इंक्लूड नहीं होगा, तो आर ए इंटू क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, पहला फोर्स आर ए लग रहा है, आर ए का है 6 इंटू 1.5 हो गया, उसके बाद माइनस रेक्टेंगल का, सो रेक्टेंगल का बेस कितना हो गया, अब 1.5 इंटू हाइट हमारा 2 ही रहेगा, उसके बाद माइनस ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस हमारा 1.5 हो गया, इंटू हाइट हमारा कितना है, सो 1.5 क्या है, 3 के मिड पे निकाले, सो 3 का हाफ होता है 1.5, तो लोड का भी हमको क्या करना होगा, हाफ करना होगा, सो 6/2 इंटू डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो बेस बाय 3 होगा, सो बेस हमारा कितना है यहाँ 1.5/3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 5.65 किलो न्यूटन मीटर। तो रिएक्शन शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आ चुका है, अब हम ड्रॉ करते हैं। पहले तो हम क्या फोर्स का लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा शेयर फोर्स का बेस लाइन, और ये बेंडिंग मोमेंट का बेस लाइन, यहाँ पे वैल्यू 0 होगा दोनों का। अब ये हो गया हमारा शेयर फोर्स, ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट, फोर्स एट ए का वैल्यू कितना है 6, और बी के लेफ्ट में आया है -9, फोर्स एट ए है हमारा 6 है, और बी पे हमारा बी के लेफ्ट में है -9, तो ट्रेपेजोइडल लोड के लिए क्या हो जाएगा हमारा, शेयर फोर्स का लाइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा इंक्लाइंड लाइन नहीं होगा, कर्व लाइन हो जाएगा, कितना है, बी के लेफ्ट में -9 है, राइट में 0 है, तो ऐसे कर्व होके -9 हो जाएगा, बी के राइट में 0, ऐसे ऊपर 0 पे जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, शेयर फोर्स हो गया। यहाँ हमारा 6 आया था, ये -9 है, यहाँ पे 0 है। हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट ए पे 0 है, बी पे भी 0 ही है,
पहले शेयर फोर्स मिड का वैल्यू लिख लेते हैं। मिड का कितना है 0.75। सो यहाँ मिड पे आया है हमारा 0.75। बेंडिंग मोमेंट ए पे भी 0, बी पे भी 0। तो बेंडिंग मोमेंट ड्रा करते हैं। ये क्या है हमारा ट्रेपेजोइडल लोड है, तो इसके लिए क्या होगा, कर्व लाइन होगा। ए पे भी 0 है, ऐसे कर्व होके बी पे भी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, और मिड पे हमारा कितना वैल्यू आया है 5.625। 5.625 ये हमारा क्या आ गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। चलिए अब हम इसे सॉफ्टवेयर में क्रॉस चेक कर लेते हैं। उसके लिए स्टैट प्रो ओपन कर लेंगे। न्यू स्टैट प्रो ओपन करके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। स्पेस स्ट्रक्चर का कोई भी नाम दे देंगे हम। फोर्स लेंथ यूनिट मीटर में, फोर्स यूनिट किलो न्यूटन में है। तो यहाँ भी आप फिगर में देख सकते हो, लेंथ यूनिट मीटर में, फोर्स यूनिट किलो न्यूटन में है। तो इसको ऐसे ही रख देंगे। नेक्स्ट, फिनिश। इसको फ्रंट व्यू में ले लेंगे ग्रिड को। उसके बाद बीम का स्पैन कितना है हमारा 3 मीटर है। सो 0 पे एक नोड, 3 मीटर पे एक नोड। ग्रिड को ऑफ कर लेंगे। फिर जनरल पर जाके प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। उसके लिए डिफाइन रेक्टेंगल, कोई भी प्रॉपर्टी साइज दे सकते हैं 0.5 इंटू 0.14 ऐड कर देंगे, क्योंकि डेड लोड इंक्लूड नहीं है तो कोई भी साइज दे सकते हैं। साइज को सिलेक्ट करके बीम को सिलेक्ट कर लेंगे। यस। उसके बाद सपोर्ट असाइन करेंगे। तो सपोर्ट क्या लग रहा है, इधर दोनों पे पिंड लग रहा है। क्रिएट पिंड ऐड सपोर्ट सेलेक्ट करके दोनों नोड को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए कंट्रोल प्रेस करके फर्स्ट एंड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंड, दूसरे एंड के नोड को सिलेक्ट करेंगे। असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन यस। बाद लोड असाइन करेंगे। उसके लिए लोड एंड डेफिनेशन, ऐड केस डिटेल, ऐड प्राइमरी लोडिंग टाइप नॉन, ऐड क्लोज लोड केस 1 ऐड। क्या हमारा ट्रेपेजोइडल लोड लग रहा है, उसके लिए मेंबर लोड यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रेपेजोइडल पे जाएंगे और W1 क्या है हमारा -2 है, और W2 है हमारा कितना -8। ये तो कितना 3 मीटर पे है, तो -2 हमारा 0 मीटर पे है, और ये हमारा 3 मीटर पे है। ऐड क्लोज, तो लोड को सेलेक्ट करके बीम को सेलेक्ट कर लेंगे। असाइन टू सिलेक्टेड बीम, यस। तो लोड भी असाइन हो गया। अब हम एनालाइज करेंगे। उसके लिए एनालाइज और प्रिंट ऑल, ऐड क्लोज, एनालाइज पे जाकर रन एनालिसिस सेव। यहाँ देख सकते हैं 0 एरर आया है, मतलब बीम सक्सेसफुली एनालाइज हो चुका है। गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, डन, अप्लाई, ओके। पहले रिएक्शन चेक कर लेंगे। रिएक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं RA का 6 है और RB का 9 है। तो यहाँ पे भी RA का 6, RB का 9 है। उसके बाद शेयर फोर्स चेक करते हैं। उसके लिए बीम MZ को ऑफ करके FY को ऑन कर लेंगे। शेयर फोर्स के लिए वैल्यू, के लिए रिजल्ट्स, बी वैल्यू, बीम रिजल्ट्स। पहले एंड का चेक करेंगे, एंड को ऑन करके एनोटेट कर लेंगे। और व्हील, माउस व्हील को स्क्रॉल करके स्क्रॉल करेंगे तो ये ग्राफ थोड़ा बढ़ जाएगा। उसके बाद वैल्यूज चेक करते हैं। एंड के लिए क्या है, ए पे 6 है, ए पे 6 है, बी के लेफ्ट में -9 है, बी के लेफ्ट में -9 है, बी के राइट में 9 है, यहाँ भी बी के राइट में 9 है। तो मिड के लिए क्या वैल्यू क्या है, एंड को ऑफ करके मिड को ऑन कर लेंगे, एनोटेट। मिड के लिए 0.75 और हमारा कितना है, यहाँ भी 0.75। बेंडिंग मोमेंट, तो एफ को ऑफ कर देते हैं, एमजेड को ऑन कर लेते हैं, एंड को ऑन करके एनोटेट। उसके बाद स्क्रॉल और माउस व्हील को माउस व्हील और कंट्रोल प्रेस करके इसको स्क्रॉल कर लेंगे माउस व्हील को, तो ग्राफ बढ़ जाएगा। तो देख सकते हैं ए पे भी 0, बी पे भी 0 है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं एंड पे ए पे भी 0, बी पे भी 0 है। अब मिड का चेक कर लेते हैं। सो मिड, एनोटेट। यहाँ देखिए मिड पे माइनस ये 5.625 आया है, यहाँ भी 5.625 आया है।
माइनस में आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि स्टेट प्रो में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव। हमने क्या लिया था, हमने इसका उल्टा लिया था, क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव। चलिए डायग्राम में एक बार चेक कर लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम आप देख सकते हैं, ए पे 0 है, फिर ऐसे बी पे भी 0 है, ऐसे कर्व जाके बी पे भी 0 हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं ए पे 0 है, फिर ऐसे 2 डिग्री कर्व जाकर बी पे भी 0 और मिड पे 5.65 है, यहाँ भी मिड पे 5.65 है। शेयर फोर्स को डायग्राम को चेक करेंगे तो Fi को ऑन कर लेंगे, शेयर एंड मिड दोनों को कर लेंगे। तो चलिए डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ए पे 6 है, उसके बाद ऐसे 2 डिग्री कर्व होके बी के लेफ्ट में -9, फिर बी के राइट में 0 है। तो यहाँ भी देखिए ए पे 6 है, फिर ए से भी ऐसे 2 डिग्री कर्व जाके बी के लेफ्ट में -9, राइट में 0 है, और मिड पे हमारा 0.75 आया है। यहाँ भी देखिए मिड पे 0.75 आया है। चलिए हमारा क्रॉस चेक हो चुका है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में आपका डाउट क्लियर करूँगा, या उस टॉपिक के ऊपर जो डाउट होगा उस डाउट वाला टॉपिक के ऊपर एक और वीडियो बनाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।